हे माँ लक्ष्मी। धैर्य रखिए देवी, इस अग्नि में कोई घाई भी तो नहीं मिलती। हे नारायण, दुष्ट सहस्त्र अर्जुन ने तेरे भक्तों के जीवन को कांटों से आच्छादित कर दिया। हे नारायण, हे माँ लक्ष्मी, अब तेरा ही सहारा है। इसी बीच माता लक्ष्मी भाई के रूप में प्रकट हुई। हे देवी, नारायण ने हमारी प्रार्थना सुनी, भाई आ गई। आइए आइए देवी, मेरी पत्नी का कष्ट बढ़ता ही जा रहा है। आपके जीवन में अब कष्टों का अंत होने वाला है विप्रवर। तुम्हारा जन्म निर्बलों की रक्षा करने के लिए ही हुआ है पुत्र। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तुम नारायण के अवतार हो। एक बार फिर अधर्म पे धर्म की विजय होगी। तुम इसके माध्यम बनोगे पुत्र। तुम पृथ्वी पर दुराचार, अनाचार, पाप का अंत करने के लिए ही आए हो। बधाई हो ऋषिवर, भृगुवंश के 5वें पुष्प का पल्लवन हुआ है। आपके जीवन में फिर एक दीप प्रज्वलित हुआ है। पुत्र, मेरा पुत्र, स्वामी, इसका नाम मैं राम रखूंगी। मेरा पुत्र राम। सहस्त्र अर्जुन के आतंक का साक्षी बालक ब्राह्मण मानव जाति को इस शक्तिशाली क्षत्रिय राजाओं के आतंक और अत्याचार से बचाने की तैयारी करने लगा। हे पुत्र, तुम्हें एक आचार्य बनना है। यही तुम्हारा धर्म है। शिक्षा देना, शस्त्र का प्रयोग नहीं, युद्ध करना नहीं। नहीं पिताश्री, मनुष्य का पहला धर्म अपनी और अपनी जाति की रक्षा करना है। मानव जाति की रक्षा करना, अत्याचार का विरोध ना करना भी कायरता, पलायनवादिता है। इतिहास इस कायरता, इस दुर्बलता के लिए हमें क्षमा नहीं करेगा। इस स्थिति में पुत्र, मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता। हमारे वैचारिक मतभेद हैं। मैं तुम्हें एक आचार्य बना सकता हूँ, योद्धा नहीं। जो आज्ञा पिताश्री। कभी कभी अहिंसा के लिए शस्त्र उठाना भी आवश्यक हो जाता है। मैं अपने गुरु की तलाश इस विषम परिस्थिति में स्वयं ही करूंगा। यशस्वी भव पुत्र। यहाँ सहस्त्र अर्जुन की शक्ति जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, वह जघन्य पाप करने लगा। उसके अत्याचार से आतंक प्रताड़ित प्रजा और कोई सहारा न था। प्रणाम प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। ज्ञान हो, मेरे आदेश अनुसार तुमने कैलाश पर्वत के हिमशिला पर 10 वर्ष तक धनु विद्या की कठोर अभ्यास किए। वत्स, अब तुम विश्व के सबसे बड़े धनुर्विद्याचार्य हो। मैं
तुम्हें एक ऐसा अस्त्र देता हूँ जो किसी के पास नहीं, परशु विद्युत अग्नि। यही अस्त्र तुम्हारी पहचान बनेगी बुद्ध, और तुम्हें आज से परशुराम के नाम से पहचाना जाएगा। परशुराम, नाशक बनकर मानवता की रक्षा करोगे। परशुराम। जो आज्ञा महादेव, मैं आपका तुच्छ शिष्य हूँ। आपको क्या गुरु दक्षिणा दे सकता हूँ नाथ? कठिन परीक्षा में सफलता पाना ही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है पुत्र। बस मैं एक राय देना चाहता हूँ। अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अपनी भावना पर संयम रखना अनिवार्य है। अपने क्रोध को संयमित रखो वत्स। शंभु शंभु। वहीं पृथ्वी लोक पर सहस्त्र अर्जुन अपनी आदतें बढ़ाने लगा, यहाँ तक कि माताएं और बहनें सुरक्षित ना रहीं। उसके अत्याचारों के आतंक से प्रजा हाहाकार मचाने लगी। ब्राह्मणों का, गुरुजनों का, माताओं का, गुरुओं और शिष्यों का जीवन दुर्भर हो गया। एक एक सांस लेना सहस्त्र अर्जुन ने बहुत ही कठिन कर दिया था।